जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं KM टीचर क्लास। KM टीचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे सीटेट एंड पेपर सोशल साइंस के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कृषक, श्रमिक और जनजाति आंदोलन से संबंधित। कृषक, श्रमिक और जनजाति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लिखित में से यानी निम्न में से कौन रामोसी आंदोलन का प्रमुख नेता था? निम्नलिखित में से कौन रामोसी आंदोलन का प्रमुख नेता था? रामोसी आंदोलन, देखिए रामोसी जो आंदोलन था वो 1822 से लेके 1841 ईस्वी तक चल रहा। रामोसी आंदोलन महाराष्ट्र में अकाल और भूख की समस्या के कारण हुआ था। रामोसी आंदोलन महाराष्ट्र में अकाल और भूख की समस्या के कारण हुआ था। तो इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन रामोसी आंदोलन का प्रमुख नेता था? भीतर सिंह, हर सिंह, अंबेडकर, पहला और दूसरा दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। भीतर सिंह और नरसिंह अंबेडकर दोनों। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न में से कहां मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। देखिए मोपला विद्रोह, यह विद्रोह 1836 से लेके 1885 ईस्वी तक चला। 36 से 1885 तक ये विद्रोह चला। देखिए मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय से रह रहे अरब और मलयाली मुसलमान थे। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र या कर्नाटका? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, केरल। अगला प्रश्न, दिगंबर विश्वनाथ दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह या दिरांग विद्रोह? किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विद्रोह। ऑप्शन नंबर 4 नील विद्रोह का। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बाल गंगाधर तिलक ने या मदन मोहन मालवीय ने? किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न,
निम्न में से कहाँ वर्ले आंदोलन हुआ? में से कहाँ वर्ली आंदोलन हुआ? आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटका में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। क्या प्रश्न? किसानों के निम्नलिखित किन कठिनाइयों और परेशानियों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक महान संघर्ष की शुरुआत की? पहला ऑप्शन कह रहा है कि देश के अधिकांश भागों में अस्थायी बंदोबस्त का अभाव। दूसरा कह रहा है कि सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भू राजस्व माफ न करना, करारबद्ध व्यवस्था, उत, अगला कह रहा है कि उत्पीड़नकारी लगान धारण। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, करारबद्ध व्यवस्था। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 के दशक के अंत में बंगाल, बंबई, संयुक्त प्रांत और पंजाब के किसानों ने के साथ मिलकर संघर्ष किया। तो 20 के दशक के अंत में बंगाल, बंबई, संयुक्त प्रांत और पंजाब के किसानों ने इसके साथ मिलकर संघर्ष किया। बुद्धिजीवी वर्ग, जमींदार या राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के साथ या मजदूर के साथ? तो किसके साथ मिलकर संघर्ष किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मजदूर के साथ मिलकर संघर्ष किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 के दशक कृषक आंदोलनों तथा असहयोग आंदोलन के शक्तिशाली होने का सामान्य कारण क्या था? तो 20 के दशक में कृषक आंदोलनों तथा असहयोग आंदोलन के शक्तिशाली होने का सामान्य कारण क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति, तीव्र इच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता, आर्थिक संकट या सामाजिक निर्योग्यताओं के विरुद्ध सामान्य विद्रोह? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट। अगला प्रश्न, 1881 ईस्वी के प्रथम भारतीय फैक्ट्री अधिनियम से मुख्यतः किस समस्या का समाधान किया गया था? तो 81 ईस्वी के प्रथम भारतीय फैक्ट्री अधिनियम से किस समस्या का समाधान किया गया? महिलाओं, मजदूर के हितों की सुरक्षा, मजदूरों के कार्यकाल का विनिमय, बाल श्रम, औद्योगिक कामगारों घटना मृत्यु के लिए मुआवजा? किस समस्या का समाधान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बाल श्रम। ऑप्शन नंबर 3, बाल श्रम। बाल श्रम। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक में भारत में श्रमिक विधेयक को पारित करने के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या थी? आर्थिक मंदी, औद्योगिक अशांति, वाशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के सुझाव का मसौदा, जे एच हिंटले की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन लेबर द्वारा प्रस्तावित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जी.एच. हिंटले द्वारा या की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन
इंडियन लेबर द्वारा प्रस्तावित सुझाव। आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन क्या मांग थी? बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई, हाँ? भूमि की वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, दारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द, ये उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई भाग करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तरफ पे किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ में स्थान दिया गया है किसान सभा तथा एकता, किसान सभा तथा एका आंदोलन, स्थान उत्तर प्रदेश, उपला विद्रोह केरल, बारदोली सत्याग्रह गुजरात, पावना कृषक संघ महाराष्ट्र। सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, पावना कृषक संघ। बाकी सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित नहीं है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्कन विद्रोह से संबंधित नहीं है? 1867 ईस्वी में सरकार ने भू राजस्व की दरों 50% कर दी, ये किसान की समस्या चरम सीमा पर पहुंच गई। कर्ज देने के बदले साहूकार कृषकों की संपत्ति को अपने कब्जे में रखकर उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेते थे। तीसरा कहता है विद्रोह का प्रारंभ तिरूर तालुका करडा गांव से हुआ। दक्कन कृषक राहत नियम पारित हुआ, जिसके द्वारा कृषकों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, यानी कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ, के द्वारा कृषकों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त। लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट अवश्य करें।